अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बि अस्वातिकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, मकामात का सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कई मकामात हो गए हैं। मकाम बयात भी हो गया है, मकाम रस्त भी हो गया है, मकाम नहावन भी हो गया है, मकाम सीका भी हो गया है, मकाम हिजाज़ भी हो गया है। और कौन से मकामात हुए हैं? यही हुए हैं। आज इंशाअल्लाह हम मकाम आजम शुरू करेंगे और तरतीब वही होगी जो पहले हमारी चल रही है। तरतीब ये है कि हम पहले हर मकाम का एक एक स्टेप उसकी रिकॉर्डिंग कराते हैं। उसके बाद जब वो मकाम ख़त्म हो जाता है तो हम उसकी पूरी एक रिकॉर्डिंग करा देते हैं कंप्लीट क्लास के नाम से। ठीक है ना जी। जैसे हमने मकाम रस्त की कंप्लीट रिकॉर्डिंग करा दी थी, मकाम हिजाज़ की करा दी थी, मकाम सीका की करा दी थी। अब मकाम आजम है तो मकाम आजम के भी 3 स्टेप हैं। जिस तरह हर मकाम के होते हैं करार, जवाब, जवाब, जवाब। ठीक है ना जी। तो करार को असली भी कहते हैं। तो अब हम जनाब मकाम आजम पढ़ेंगे और मकाम आजम के बारे में जो तफसीलन गुफ्तगू है वो इंशाअल्लाह जब इसकी हम कंप्लीट रिकॉर्डिंग करा देंगे तो उस कंप्लीट रिकॉर्डिंग के अंदर उसकी तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे इंशाअल्लाह कि मकाम आजम का नाम आजम कैसे पड़ा, मकाम आजम के फ़ुरुआत क्या क्या हैं, मकाम आजम की क्या क्या खुसूसियात हैं, किन किन आयात में पढ़ा जाता है। वो जब हमारी कंप्लीट वीडियो होगी तो उसके अंदर जो है हम इंशाअल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मकाम आजम करार। क्या पढ़ेंगे? मकाम आजम करार। पहले सुन लो फिर उसके बाद कोशिश करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मकाम आजम करार। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैन। ये है अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैन। इसकी इब्तिदा देखनी है आपने, इसका दरमियान में देखना है आपने, इसका वक्फ देखना है आपने। इब्तिदा क्या है? अलम नजअल लहू ये इब्तिदा है। अलम नजअल लहू ये इब्तिदा है। लहू ऐनैनि व लिसानन ये इसका दरमियान है। वक़फ़ व शफ़तैन ये इसका वक़फ़ है। ठीक है। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल नहीं अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन। अलम नजअल ये थोड़ा सा हिजाज़ की तरफ जाता है। ठीक है। इसकी इब्तिदा थोड़ी सी हिजाज़ की तरफ जाती है। ठीक है। ला यस्तवी ये है, यहाँ तक थोड़ा सा हिजाज़ है। आगे फिर मकाम आजम का अपना ही अंदाज़ है। ठीक है ना। अलम नजअल लहू तक हिजाज़ की तरफ थोड़ा सा ये माइल होता है। इब्तिदा पढ़ो पहले। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैन। माशाअल्लाह, हो गया। इतनी सी बात होती है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है।
इब्तिदा को समझो, दरमियान को समझो, इख्तिताम को समझो तो लहजा आ जाता है। फिर अगर गला ठीक हो तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है भाई। बिलाल भाईजान देखो, खाली लहजात ज़रूरी नहीं है, लहजा एक सानवी चीज़ है, ठीक है। आपकी तजवीद सही होना ज़रूरी है, आपके मखारिज ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। तजवीद के क़वाइद को मलहूज़ ख़ातिर रख कर अगर लहजे में पढ़ोगे तो सोने पर सुहागा है। अगर लहजा ही सिर्फ पढ़ रहे हो जो आम कुर्रा पढ़ते हैं, तजवीद की कमज़ोरियाँ होती हैं, तो फिर उस लहजे का कोई फ़ायदा नहीं, वो गुनाह है, ठीक है ना जी। तजवीद अगर गलत होगा, गुज़ार बात है, माने के अंदर तब्दीली होगी, लफ्ज़ों को खींच तान कर उसको लहजे के मुताबिक कर देना लाकर, नहीं, लहजे को तजवीद के मुताबिक करो, लहजे को तजवीद के मातहत करो। तो मैंने आपको बताता हूँ ना कि वो उमर हमज़ा नाम का लड़का था, वो अक्सर व बेशतर लहजे को बनाने के लिए लफ्ज़ों को खींचता था, ठीक है कि नहीं। और अक्सर कुर्रा इस तरह करते भी हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो भाई लहजा जो है ना जी, ये दूसरी चीज़ है, सानवी चीज़ है, दूसरे नंबर पर आती है। तजवीद पहले नंबर पर आती है। लहजा जो है वो तजवीद के ताबे है, तजवीद को लहजे के ताबे ना करो। तजवीद ऊपर है, लहजा नीचे है, ठीक है कि नहीं। माहिर फ़न वो होता है जो अपने लहजे को तजवीद के मुताबिक कर देता है, ठीक है कि नहीं। जो माहिर फ़न नहीं ना होता, जिसके मतमे नज़र सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया होती है, पैसा होता है और जल्दी से आगे बढ़ना होता है, शॉर्टकट रास्ता तलाश करना होता है, वो तजवीद का ख्याल नहीं करता। वो सिर्फ ज़ाहिरी जायके के लिए लहजे को जनाब सही करता है अपना, ठीक है कि नहीं। ये बात मेरे ज़हन में रखो। इसलिए लहजा जो है ना जी, ये दूसरे नंबर पर है, तजवीद पहले नंबर पर है, ठीक है। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। वाया अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। गला आपका ख़राब है, ठीक है। एक मेरे बात और जहन में रखो, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अमूमन तिलावत करते हुए या सुबह जब आप उठते हो ना, सुबह उठते हो उस वक़्त एक सांस की प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपके गले का मसला ठीक हो, सांस आपका ना रुके। उसका तरीक़ाकार क्या होता है, नाक से सांस को खींचो, मुंह से सांस को बाहर निकालो, थोड़ा सा अंदर रखो, इसको रखा, मुंह से बाहर निकाल दिया। तिलावत में भी जब आप तिलावत करते हो ना, तो अमूमन हमने कुरान को देखा है जो मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, ये जो गलत है। नाक के ज़रिए सांस लो और मुंह के ज़रिए पढ़ो। जैसे अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। दोबारा पढ़ो इस तरह, जिस तरह मैंने कहा। हाँ, गलत। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, बस इसकी आदत बनाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये है जी मकाम आजम करार जो आपने पढ़ लिया है, और इसकी आप सुबह तैयारी करके आएँ, ताकि हम सुबह, क्योंकि रमज़ान भी करीब आ रहा है, कोशिश यही होगी कि सुबह हम मकाम आजम जवाब भी पढ़ लें और उसके अगले दिन मकाम आजम जवाब भी पढ़ लें और फिर इसकी पूरी रिकॉर्डिंग करा लें। ठीक हो गया? चलो जी।